हाय दगड़े और भाई बहनों, जय जय नमस्कार। जू हमेशा खुश रहो। दगड़ियों, मैं अभी श्री सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में हूँ। सवेरे के 9:30 बजे हैं और यहाँ पर आज यूथ का बॉक्सिंग का ट्रायल होना है, जो कि इसका फाइनल अभी नैनीताल में होगा। आज यहाँ पर ट्रायल है और इस स्टेडियम में मैं वैसे तो पहले बहुत बार आए हैं कभी रैलियों में, और जनरली इससे जो है ज़्यादा वाकफियत नहीं था, तो मैं आपको जो है मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। लोगों से मुझसे इसकी जानकारी लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये है, देख लीजिए, श्री सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़। और मैं सुरेंद्र साहब के बारे में बताना चाहूँगा। सुरेंद्र साहब कैप्टन सुरेंद्र सिंह वल्दिया अर्जुन अवार्ड साहब इंजीनियर से ताल्लुक़ रखते थे, और आप जानते ही हैं साहब का जो गेम था वो रोइंग, और दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं यार, जो चप्पू से चलाते हैं नाव टाइप के, वो इस प्रकार के साहब का इवेंट था। और ख़ास तौर पर पहाड़ों में ये गेम चलता है नहीं, लेकिन साहब जो है इस प्रकार से जिद्दी थे कि उन्होंने सोचा कि यार जो गेम कोई नहीं करता वो मैं करूँगा करके। वो फिर वहाँ पर यूनिट में जाने के बाद साहब ने एक गेम चुना, और एक गेम चुनते चुनते साहब जो है कई बार उन्होंने जो है बहुत अवार्ड भारत को दिए हुए हैं। और इसी खेल के बदौलत साहब अर्जुन अवार्ड से जो है नवाजे गए हुए हैं, और उस अर्जुन अवार्ड के वजह से ही इस स्पोर्ट्स स्टेडियम जो पिथौरागढ़ का पहला स्पोर्ट्स स्टेडियम है, और इसका नाम जो है ये श्री सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पड़ा। साहब अभी पुणे में सेट हैं। साहब के जो है बच्चे आर्मी में ऑफिसर हैं, और साहब जो है एक ज़मीन से जुड़े हैं, बहुत ही मिलनसार पुरुष सैनिक संगठन से जुड़े हैं, और हर समय बढ़ चढ़कर पुरुष सैनिक संगठन में भाग लेते हैं साहब लोग हर एक्टिविटीज़ में। दूर रहने के बाद भी एक बार साहब आए थे, हम लोगों से भी मिले थे, और एकदम बिल्कुल नॉर्मल ढंग से आदमी की तरह जो है साहब हमको मिले थे। साहब के अंदर कोई भी इस प्रकार का जो है कोई जैसे होता है कि यार किसी को होता है हम इतने ऊपर पहुंचे हैं, हमको ये अवार्ड मिला हुआ है करके, साहब जो है नॉर्मल व्यक्ति की तरह हमसे जो है मिले। बहुत अच्छा साहब को मिलने के बाद हमको वहाँ पर लगा हम पुरुष सैनिक संगठन से आप मिले। और साहब ये है, देख लीजिए। और मैं बताना चाहूँगा साहब, ये पिथौरागढ़ में गर्ल हॉस्टल है बॉक्सिंग का, और पूरे उत्तराखंड में एक ही गर्ल हॉस्टल बॉक्सिंग का है जो केवल पिथौरागढ़ में है। ये आपकी मैं जानकारी के लिए कि बताना चाहूँगा। मेरे जो फैंस हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ साहब। और अभी इस साल जो है जो राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, और उसमें पिथौरागढ़ को वो होने वाला बॉक्सिंग का जिम्मेवारी दी है। पिथौरागढ़ लेलू स्टेडियम में वो होने वाला है। मैं कभी लेलू स्टेडियम में जब जाऊँगा वहाँ के बारे में बताऊँगा। और ये ऐसा पूरा जो है श्री सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो हॉस्टल है, हॉस्टल ये सब, और बाकी जो है पूरा ग्राउंड इस प्रकार से है, देख लीजिए। और इसमें जो है काफ़ी इवेंट होते हैं, यानी एथलेटिक के पूरे इवेंट के लिए ये ग्राउंड है। और जितना क्रिकेट के लिए चाहिए उससे भी जो है बड़ा है ये पूरा स्टेडियम। इस प्रकार से बनाया गया है, मतलब ताकि हर खेल इसमें हो सकें। पूरे एथलेटिक के जितने भी इवेंट होते हैं, और ट्रैक में जो इवेंट होते हैं, पूरा ट्रैक भी यहाँ पर जो है पूरा है। और सामने आप देख रहे होंगे साहब, उसके नज़दीक में जाके आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। दगड़े, इस स्टेडियम में हर गेम के अलग अलग जगह अलग अलग कोड जो है बनाए गए हुए हैं, और जो अंदर बहुत सारे अंदर में हैं, और बहुत ही जो ये बाहर में बॉक्सिंग का जो रिंग बाहर में इसी स्टेडियम में एक देख लीजिए आप, श्री हरिदत्त कापड़ी दर्शक दीर्घा यहाँ पर ये बना हुआ है। और साहब बास्केटबॉल के हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी, और साथ ही खिलाड़ी होने के साथ साथ भारत की जो बास्केटबॉल टीम थे उसके कोच भी रहे हुए हैं साहब। और ये अर्जुन अवार्ड से भारत सरकार ने इसको 1969 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा था। और अभी भी साहब एक्टिव हैं, और बूढ़े हो गए हैं लेकिन एक्टिव हैं। एक पिथौरागढ़, अगर हम पूरे संसार के नक्शे में अगर पिथौरागढ़ को देखें
तो एक बॉल पॉइंट के बराबर भी नहीं दिखेगा और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। लेकिन इस पिथौरागढ़ से इस प्रकार से हरदत कापड़ी की इधर जैसे जैसे साहब अगर किसी खेल में जो है ख़ास तौर से बास्केटबॉल में वो अगर भारत के टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये पिथौरागढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पर, ये सामने में आप देख पाएंगे कि खेलने के लिए है। और जहाँ से मैं दिखा पा रहा हूँ मेरे लेफ़्ट साइड में 4 बास्केटबॉल के रिंग प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर इस बनाए गए हैं ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सकें। और सामने से आप देखेंगे तो ये स्टेडियम देख लीजिए, पूरा स्टेडियम श्री सुरेंद्र सिंह बलदेव स्पोर्ट्स स्टेडियम इस प्रकार से पूरा दिखता है, देख लीजिए। और जो मैं गर्ल हॉस्टल की बात कर रहा था वो यहाँ पर से इस प्रकार से इसका जो है लुक दिखाई देता है। और पुनः मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग कि गर्ल हॉस्टल पूरे उत्तराखंड में एक ही है बॉक्सिंग का, और वो केवल पिथौरागढ़ में है। ये पिथौरागढ़ के लिए गर्व की बात है। और पिथौरागढ़ से बॉक्सिंग में बच्चे निकल भी रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं निकिता चंद और उनके परिवार के 2 बहन 1 भाई 3 के 3 जो है बॉक्सिंग में उनके टूर लग चुके हैं। और निकिता चंद जी 4 बार एशियाड चैम्पियन हो चुकी है। ये पिथौरागढ़ के लिए गर्व की बात है। शायद यही एडवांटेज रहता होगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम है। ये वॉलीबॉल कोर्ट प्रैक्टिस के लिए इस प्रकार से बनाया गया है। ये क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए 3 नेट यहाँ पर जो है बने हुए हैं। और बढ़िया करके मोटिवेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा कोटेशन लिखा साहब, देख लीजिए। सफलता का संबंध कार्य से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं, वे गलतियां करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते। तो इससे भी जो है बच्चे सीख ले सकते हैं। दगड़ियों, जब हम बचपन से देखते थे हमारे पिथौरागढ़ ज़िले के जो बहुत अच्छे बॉक्सर निकलते थे, और साथ ही जो है फुटबॉल में भी पिथौरागढ़ ज़िले के बहुत अच्छे निकलते थे। और ये मानते हैं यार फौज में जो है सर्विसेज तक जो बॉक्सर होते हैं वो पिथौरागढ़ के होते हैं। और साथ में फुटबॉल के भी खिलाड़ी होते हैं। और इस साल जो 38वें अंतर्राज्यीय खेल और राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें बॉक्सिंग का जो जिम्मेवारी पिथौरागढ़ का मिला हुआ है। और पिथौरागढ़ में ये जिम्मेवारी मिलनी है और पिथौरागढ़ ने ये करवाना है लेलू स्टोर स्टेडियम में। और साथ ही मुझे भरोसा है कि पिथौरागढ़ का बॉक्सर जो है चैंपियन जो है रहेंगे और चैंपियनशिप उठाएंगे। और इसमें साहब पूरा सहयोग इन धुरंधरों का है। और ये साहब फौज में जो है बहुत अच्छा काम करके यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एक दिन इन साहब लोगों के साथ में जो है इंडिविजुअल जो है वीडियो बना के भी मैं डालूँगा। अभी मैं सेंट्रलाइज जो है बताना चाहूँगा। इनमें साहब देख लीजिए सर्विसेज से लेके पूरे ओलंपिक तक के खिलाड़ी साहब लोग हैं। और मुझे गर्व होता है कि आज पिथौरागढ़ जो स्पोर्ट्स है वो बॉक्सिंग को ख़ास तौर से पूरे फौजियों ने जो है संभाल रखा है साहब। ये मुझे गर्व होता है। आप लोग सुनेंगे, फौजी लोग सुनेंगे, उनको भी जो है गर्व होगा कि यार देख लो फौज में सेवा देने के बाद में आज वो सिविल में भी इस प्रकार से सेवा दे रहे हैं और रात दिन यहाँ पर जो लगे पड़े हैं। इसलिए निकिता चंद जैसी बॉक्सर जो है एशियाड में 4 बार गोल्ड मेडल ला रही है। और ये सब इन साहब लोगों को श्रेय जाता है साहब। मैं सबसे पहले जो है आपको बताऊँगा, देख लीजिए साहब हैं साहब विजेंद्र मल साहब, इंजीनियर से साहब ताल्लुक़ करते हैं। और साहब मुझे बताने में बड़ा गर्व हो रहा है कि निकिता चंद के फूफाजी हैं साहब। और साहब ने अपना घर में बॉक्सिंग कोच जो है कोचिंग का वहाँ पर खोल रखा है। साहब घर में भी कोचिंग देते हैं। निकिता चंद का इतना आगे बढ़ना ये साहब की मेहनत का फल है। और आज निकिता चंद की दूसरी बहन भी जो है टूर लग चुका है, भाई भी बॉक्सिंग में है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं साहब। आपने जो है हमारे इसका जो है पिथौरागढ़ का नाम इस प्रकार से रोशन किया है। साथ में दगड़ियों मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम दुनिया के मानचित्र में अगर पिथौरागढ़ को देखें तो कहीं आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन ये जो धुरंधर हैं
जो ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों के वजह से साहब आज पिथौरागढ़ का नाम रोशन है। आज एशिया में अगर जहाँ पर खेल हुआ था, निकेतन जी ने जहाँ गोल्ड मेडल लिया था, वहाँ पर कोई पूछता पिथौरागढ़ कहाँ है, कोई जानता ही नहीं। जिस दिन वो वहाँ पर से गोल्ड मेडल लाए तो पिथौरागढ़ का नाम उस दिन वहाँ पर से रोशन हुआ और पिथौरागढ़ को जानने लगे। उसी प्रकार से आगे को भी ऐसा मैं मानी जो है कैप्टन देवीचंद VSM 3 पैरा से हैं साहब। साहब जो है 4 बार तो एशियाड में गोल्ड मेडल है और 2 बार साहब ने ओलंपिक को जो है अटेंड किया हुआ है और ये बहुत बड़ी महान हस्ती है। और जो हमने सुना है साहब कि पहला वार्ष रैंक है जिसमें VSM मिला है, वो साहब ही हैं। साहब को जो है हवलदार रैंक में VSM मिला हुआ है और साहब की वजह से आज पिथौरागढ़ का नाम है। साहब के साथ तो मेरा पर्सनल भी नाता है, क्योंकि साहब के जो है भाई रामीचंद जी हमारे यूनिट में थे, बहुत ही अच्छे जो है वो हमारे गुरु रहे हुए हैं। और साहब आपने पिथौरागढ़ का नाम रोशन किया है, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं साहब। साहब जी मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ये राजेंद्र जेठी साहब हैं। साहब गार्ड से हैं और साहब मैकनाइज से हैं साहब जी। और वहाँ से आने के बाद साहब ने देख लीजिए फौज में रहते हुए साहब ने विदेश का टूर लगा है, वहाँ से साहब सिल्वर मेडल है। और बहुत अच्छा जो है साहब ने अपने यूनिट को भी जो है कोच दिया था, अपने ब्रिगेड को कोच दिया था, डिप को कोच दिया था और बहुत अच्छे बॉक्सर रहे हुए हैं। आज साहब आने के बाद भी यहाँ पर एक्टिव हैं। और साहब जो स्पोर्ट्स स्टेडियम नैनी सैनी में उसके इंचार्ज है और माननीय कैप्टन देवीचंद साहब जो स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसके जो है इंचार्ज हैं साहब। ये राजेंद्र साहब जो है नैनी सैनी के इंचार्ज हैं। साहब आप आज आने के बाद भी चुपचाप नहीं बैठे हो, हमारे पिथौरागढ़ के लिए कुछ कर रहे हो, आप धन्यवाद के पात्र हैं साहब। मैं अभी नेक्स्ट बात कर रहा हूँ साहब सुबेदार जनार्दन वल्दिया साहब। साहब जो है आसाम राइफल से बिलोंग करते हैं। साहब 15 साल जो है इंडिया टीम के कोच रहे हैं और पूरी टीम को जो है बाहर ले जाते थे, ये बहुत जो है गर्व की बात है। और एक पिथौरागढ़ का आदमी इंडिया टीम का कोच रह रहा है सर, इतना बड़ा जो है हमारा भारत देश है, लेकिन उसका जो है कोच हमारे पिथौरागढ़ से है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और साहब 4 बार जो है साहब के विदेश टूर है, वहाँ से साहब ने हमारे भारत देश को बहुत अच्छे मेडल दिए हुए और आज आने के बाद भी चुपचाप नहीं बैठे हैं और हमारे बच्चों को जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे बच्चों को जो आगे निकाल रहे हैं। साहब आपकी इस उपलब्धि के लिए आपका जो सहयोग है पिथौरागढ़, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं साहब। साहब मैं आगे बात कर रहा हूँ सूबेदार चंचल भंडारी साहब। साहब गार्ड रेजिमेंट से और बाद में गार्ड जो है साहब मैगनाइज बन गई। और मैगनाइज में आप देख जानते हैं साहब कि BMPs होते हैं, उतनी जिम्मेवारी जो है BMPs की संभालना और उसके बाद में गेम को जारी रखना। इसके बावजूद भी साहब जो है बहुत अच्छे जो है अपने टाइम के जो है सुपर स्टार जो है बॉक्सर रहे हुए साहब ने अपने रेजिमेंट और अपने हमारे तीनों सेनाओं के सर्विसेज तक और साथ ही जो है साहब ने जो है भारत देश को मेडल दिए हुए हैं। और इसके साथ ही साहब जो है मैंने जो लोगों से सुना है साहब एक कुशल प्रशासक और एडमिनिस्ट्रेशन और एक बहुत ही जो है योग्यता के धनी हैं साहब। और साहब जो है मैं जो व्यवहार है साहब का, व्यवहार के बहुत धनी है साहब, किसी को भी थोड़े से बात करने में अपना लेते हैं। और मैंने सुना है कि CO साहब जो है इनके व्यवहार से बहुत जो है खुश रहते थे। और साहब का जो आने के बाद जो दूसरी जगह रुख नहीं रहा और उसने मैं करूँगा तो अपने मातृभूमि के लिए करूँगा करके इसी पिथौरागढ़ स्टेशन को चुना, यहाँ के बच्चों को युवाओं को आगे निकाल रहे हैं। और इसके लिए जो है मैं साहब का कोट धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि साहब आप जो है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं साहब। बताऊंगा साहब सूबेदार गणेश सिंह बिष्ट साहब जी। साहब इंजीनियर से ताल्लुक़ रखते हैं साहब। साहब बचपन से ही जो है पहले यहाँ सिविल से ही कोचिंग लिया हुआ है साहब ने देव सिंह फील्ड में। और हर सिंह थापा साहब के साथ में सर उनके साथ में कोच लिया। उसके बाद साहब जो है इंजीनियर में इसी बॉक्सिंग के बदौलत भर्ती हो गए थे। वहाँ रहने के बाद जो है साहब जो है सर्विसेज तक जो है पहुँचे हुए हैं और एक बहुत ही अच्छी जो है खिलाड़ी साहब ने रहे हुए हैं। और आने के बाद भी बहुत जगह साहब के ऑफ़र आए थे। साहब ने बोला मुझे अब नौकरी नहीं करनी, मेरा एक गेम है बॉक्सिंग का, मैं इसमें जो है यहाँ के लड़कों का जो है सहयोग करूँगा। और पिथौरागढ़ जो आप सहयोग दे रहे हैं, इस सहयोग के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र
पात्र हैं साहब। मैं अगली बात कर रहा हूँ नायजदार राजेंद्र सिंह भाटिया साहब, और 21 कुमाऊँ से जो है ताल्लुक़ रखते हैं साहब। साहब ने साहब YMC से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं, और सबसे तक साहब ने जो है हमारी जो सेना है, तीनों सेना के अंग हैं, उनको कई बार जो है बहुत पॉइंट दिए हुए हैं। और साहब अभी आने के बाद चुपचाप नहीं बैठे हैं, और दूसरी जगह भी जा सकते थे, नौकरी में भी जा सकते थे। बहुत कंपनियों से जो है ऐसे स्पोर्ट्स के जो अफसर आते हैं, स्कूलों से अफसर आते हैं। साहब ने बोला मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं पिथौरागढ़ के युवाओं के लिए अभी जो है अपना समय दूंगा, और समर्थन दूंगा, अपने जो मैंने सीखा वो सिखाऊंगा करके। आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब मैं अगली बात करूंगा नायजदार नरेंद्र कशनियाल साहब के साहब। किसी कारण से आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। साहब की चेयर हमने देखे, उनके मान सम्मान में उनकी चेयर हमने जो है यहाँ पर छोड़ रखी है। साहब जो है नेशनल जो है चैंपियन रहे हैं भारत, हमारे देश को इन्होंने कई मेडल दिए हुए हैं, और आने के बाद साहब यहाँ पिथौरागढ़ में युवाओं को जो है ट्रेनिंग दे लें। इस सहयोग के लिए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहब यहाँ पर नहीं हैं, और फिर भी हम साहब के लिए बहुत कोट कोट जो है नमन करते हैं साहब को। साहब जो है पिथौरागढ़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। मैं अगली बात कर रहा हूँ नायजदार मान सिंह खोलिया साहब, कुमाऊँ स्क्वाड से साहब जो है ताल्लुक़ रखते हैं। साहब ने जो है नेशनल में जो है चैंपियन रहे हैं साहब, और अपने यूनिट का ही नाम उन्होंने रोशन नहीं किया। साहब ने जो है कुमाऊँ रेजिमेंट का नाम रोशन किया, ब्रिगेड अपने डीप कमांड सर्विसेज का नाम साहब ने रोशन किया हुआ है। अभी साहब आने के बाद जो है साहब ने बोला मैं कहीं नौकरी नहीं करूंगा, और यहाँ के यूथों को मैं आगे निकालूंगा, और यही हमारी प्रायोरिटी है। आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं आगे बात कर रहा हूँ साहब सूबेदार सुरेंद्र बिस्तर साहब सिग्नल से हैं। साहब अपने स्टूडेंट लाइफ से जो है साहब ने इंडिया लेवल तक खेला हुआ है। उसके बाद साहब सिग्नल में गए थे। सिग्नल में साहब ने जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार स्पर्धाओं में साहब ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत देश को दिए हुए हैं। और 15 साल साहब जो है सिग्नल रेजिमेंट के कोच रहे हैं, जिसकी बदौलत सिग्नल रेजिमेंट के बहुत अच्छे जो है बॉक्सर जो है भारत देश को मिले हुए हैं। और इवन यहाँ तक कि जो है उस स्पोर्ट्स के माध्यम से जो है साहब के माध्यम से जो है बहुत सारे जो है आर्मी में अफसर बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और आने के बाद साहब ने कहीं का रुख नहीं किया। अब उन्होंने बोला कि मैं पिथौरागढ़ के यूथ के लिए काम करूंगा, और साहब जो है अभी जो है यहाँ पर यहाँ के यूथों के लिए काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके इस सहयोग के लिए पूरे पिथौरागढ़ जनपद की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब बहादुर सिंह बोरा साहब, और साहब जो है ITBP से ताल्लुक़ रखते हैं, और साहब ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में साहब गोल्ड मेडल रहे हुए हैं। और ITBP में रहते हुए साहब ने जो है बहुत अच्छे बॉक्सर जो है ITBP को दिए हैं, ITBP को यानी भारत देश को दिए हैं, और बहुत अच्छे जो है बॉक्सर निकले हुए हैं। और रिटायरमेंट के बाद में साहब जो है जो कैप्टन थापा बॉक्सिंग जो है एकेडमी है उसमें साहब साध्यक्ष हैं, और साथ में जो है उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के संयुक्त सचिव। दगड़ियों अभी मैं बात कर रहा हूँ सूबेदार मेजर मुकेश बेलाल साहब, जो कि 4 कुमाऊँ से ताल्लुक़ रखते हैं साहब। साहब जो है हीरा हैं, हीरा 4 बार नेशनल गोल्ड है साहब, और एक टूर लगना मुश्किल हो जाता है। देख लीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, साहब के जो है 22 टूर बाहर के हैं साहब। कितनी बड़ी हस्ती है, और लगातार 15 साल से इंडिया टीम के कोच हैं साहब। और ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि, और हमारे देश के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे पिथौरागढ़ के लिए। देख लीजिए साहब, इतना बड़ा भारत देश है, और इस भारत देश से अगर पिथौरागढ़ के जो है अगर कोच हैं, तो ये हमारे जो है पिथौरागढ़ के लिए बहुत ही उपलब्धि है। और इतने क्वालिफाइड होने के बाद साहब को कहाँ से कौन से यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी, कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा नहीं था कि जहाँ साहब को ऑफर नहीं था, लेकिन साहब ने बोला नहीं, मैं अपनी मातृभूमि को जो है मतलब समय दूंगा करके। साहब अभी जो है यहाँ के यूथों को ट्रेनिंग देकर आगे निकाले। बहुत बहुत बधाई। ये चेयर खाली पड़ी, ये है मानी निखिल महार जी की। साहब अनायस हैं, और अनायस हैं साहब, लेकिन बहुत जो है सहयोग इस पिथौरागढ़ को दे रहे हैं, और पिथौरागढ़ के युवाओं को दे रहे हैं। बहुत अच्छे जो बॉक्सर यहाँ पर से निकल रहे हैं, और इनकी जो रात दिन की जो मेहनत है, इसके कारण ये हो पा रहा है। मैं निखिल महार जी अभी यहाँ पर नहीं है इस वीडियो पिथौरागढ़ से जो है अब साहब सहायक कोच हैं, और साहब अभी यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। मैं इनको जो है कोट नमन करता हूँ, जो साहब इस प्रकार से जो है पिथौरागढ़ के बॉक्सरों को आगे जो है दे रहे हैं। अब मैं अभी बात कर रहा हूँ जो है प्रकाश जंग थापा साहब जो है एनआईएस हैं,
और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो हरसिंह थापा साहब थे हमारे एशियाड के जो है बहुत ही जो है सुपर प्लेयर, उनके पहले शिष्य और मुक्केबाज हैं साहब। और 13 साल नेशनल खेला है साहब ने जो है साहब 13 बार जो है नेशनल खेला हुआ है। और इसके साथ ही जो है और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर 7 बार साहब ने जो है भारत देश को जो है ये मेडल जो है दिलाए हैं। भारत का नाम कर रोशन किया है साहब। भारत का नाम क्या, भारत का नाम रोशन किया तो हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, हमारे जनपद पिथौरागढ़ का नाम रोशन किया हुआ है। अनाइज किया और सबसे परमानेंट कोचिंग। और उसके बाद साहब ने फिर अनाइज किया। अनाइज करने के बाद जो है साहब इस स्पोर्ट स्टेडियम में जो है पिथौरागढ़ में साहब जो है और परमानेंट कोच हैं। आज इनके जो है शिकाए हुए बॉक्सर जो है काफ़ी बॉक्सर हमारे इंडिया लेवल पर रहकर हमारे पिथौरागढ़ उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा सहयोग है साहब। आप दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपने पिथौरागढ़ सिटी को नहीं छोड़ा, इस जनपद को आपने नहीं छोड़ा। और इस सहयोग के लिए साहब आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद साहब। हाँ, एक बार बात कर रहा हूँ, देख लीजिए हमारे जो है महिला शक्ति, मातृशक्ति और आज नारी शक्ति किस चीज़ में आगे नहीं है साहब। देख लीजिए सबसे बोलते हैं यार सब काम कर सकते हैं, बॉक्सिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुनीता मेहता मैम जो है देख लीजिए साहब। और इस प्रकार से जो है आज पिथौरागढ़ के बॉक्सिंग टीम से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। दगड़ियों, मैं आपको बताना चाहूँगा सुनीता मेहता मैम गर्ल्स में पहली नेशनल मेडलिस्ट हैं। तो आप सोच सकते हैं यार, जब इन्होंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया होगा और बॉक्सिंग में जब प्रैक्टिस इन्होंने जो है ली होगी, जैन से प्रैक्टिस ली होगी पहली बार में। आज तो ये जो है लड़कियों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, लड़कियों के सामने में वहाँ पर खड़ी हैं, उनको झिझक नहीं होती होगी। जब ये पहली बार जब इन्होंने जो है ट्रेनिंग ली होगी, किसी न किसी जो है जेंट्स से ट्रेनिंग ली होगी, दुनिया ने इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा होगा, क्या क्या नहीं सोचा होगा और क्या क्या नहीं सुना होगा। लेकिन मैम ने जो है इन सब चीज़ों को दूर करते, सब बाधाओं को दूर करते हुए एक सपना लिया कि मैं यहाँ की पहली नेशनल जो है मेडलिस्ट बनूंगी तो बनूंगी। और उसी जिद के मुकाबले में मैम ने ये सारा चीज़ जो है अचीव किया हुआ है। आज हमारी जो मैम जो है पिथौरागढ़ महिला जो बॉक्सिंग टीम है उसकी जो है कोच है यहाँ पर, और बहुत अच्छी जो है कोचिंग दे रही हैं। मैम मैं जितने भी आपके बारे में बताऊँ वो शब्द जो है कम हैं। आप इतना जो सहयोग पिथौरागढ़ के लिए दे रहे हैं, इसके लिए जो है आप जितना कर रहे हैं सब बच्चों को भी दे रहे हैं, साहब को देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मैम। आप बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ रखी है सूबेदार कल्याण सिंह वल्दिया साहब पहले बॉक्सर पिथौरागढ़ के, पहले बॉक्सर जो है पिथौरागढ़ से हैं साहब। और डबल पोल खेलते थे, और डबल पोल साहब देख लीजिए जो है डबल पोल खेलते थे साहब। और अभी जो है साहब जो है उनके साथ जो है रहे हुए, मैं साहब साथ में हैं, उनसे मैं आपकी वार्ता कराता हूँ। साहब देख लीजिए साहब ने क्या क्या जो है काम किया था, प्लीज़ आप जो है बताइए थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए साहब। कल्याण वल्दिया हाँ पिथौरागढ़ द्रोणाचार्य अच्छा, स्वर्गीय श्री हरसिंह थापा जी के पहले स्टूडेंट हैं। अच्छा प्रकाश जंग थापा और कल्याण सिंह हाँ इतने अच्छे मुक्केबाज थे, हाँ इनकी बाउट देखने के लिए पिथौरागढ़ पूरा उमड़ पड़ता था। अच्छा बाद में कल्याण वल्दिया नेशनल खेलने के बाद 3 बार नेशनल खेलने के बाद इंजीनियरशिप में भर्ती हुए। अच्छा ठीक है, वहाँ भी कई बार सर्विस चैंपियन रहे। अच्छा अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल नहीं हो पाए। अच्छा और आज वो थोड़ा अस्वस्थ है, हाँ। जिसकी वजह से ग्राउंड में नहीं आ पा रहे, लेकिन वो आज भी बॉक्सिंग के लिए समर्पित है। चलो बहुत बढ़िया साहब। मैं कल्याण साहब को साहब दिल की गहराई से सलूट करूंगा साहब। आप देख लो आज तो अस्वस्थ इसलिए नहीं आ पाए, और आपके साथी लोग यहाँ पर पूरे बोल रहे हैं कि आज नहीं आ पाए साहब, लेकिन बहुत बड़ा योगदान जो है आपका पिथौरागढ़ के लिए है। आपके इस योगदान के लिए जब आप वीडियो देखेंगे साहब, मैं आपको जो है कोट कोट सलूट करता हूँ साहब। आप जो है पिथौरागढ़ को इस प्रकार से आगे ले जाने की सोच रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सर कैप्टन काकू जो है सभी धुरंधरों का इस प्रकार से जो है बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करना साहब कि आप लोग जो है पिथौरागढ़ ज़िले को इस प्रकार से स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं, और इस पिथौरागढ़ के लिए इतने कर रहे हैं साहब। हम तो एक नॉर्मल आदमी हैं, हमारे को कौन यहाँ पर जानता है। आप लोगों की वजह से जो है हमारी भी यहाँ पर जो है पहचान हो पाती है, पिथौरागढ़ की पहचान होती है। हम गर्व से कहते हैं कि हम पिथौरागढ़ जो है जनपद के हैं करके। ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है साहब, और भगवान जो है इसी प्रकार से सामर्थ्य दे कि आप जो है इस जनपद के लिए, बच्चों के लिए और जो है बहुत अच्छा कर सकें। धन्यवाद।
दगड़ियों, मैं इस कैप्टन काकू ब्लॉग के माध्यम से अपने जनपद के स्टेडियम के बारे में आपको बता पाया। साथ ही जो है हमारा जो बॉक्सिंग का जो हॉस्टल है पिथौरागढ़ में, पूरे उत्तराखंड में एक ही जो पिथौरागढ़ में है, उसके जो महारथी हैं यहाँ पर, जो है उसके द्रोणाचार्य हैं, उसके जो गुरुजी लोग हैं साहब, ये सब ज़्यादातर जो है फौज में नौकरी करे हुए हैं। और फौज में इन साहब लोगों ने सर्विसेज से लेकर ओलंपियाड तक का इन्होंने जो है हिस्सा लिया है, वहाँ से मेडल लाए हुए हैं, देश का नाम रोशन किया हुआ है। और आज जो है घर आने के बाद ये बोलते हैं कि यार हम बुढ़े हो गए करके, लेकिन ये लोग जो है बैठे नहीं हुए हैं, अपना जो इन्होंने सीखा हुआ है उसको नए बच्चों को देख रहे हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हमारे पिथौरागढ़ के बच्चों को आगे निकाल रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि इसको जो है लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, एक दूसरे को शेयर करना, बच्चों को दिखाना, ताकि हमारे बच्चे इनसे जो है इंस्पायर हो सकें और कुछ सीखें और हमारे बच्चे भी आगे को कुछ कर सकें। इसके लिए दगड़ियों जो है इसको जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, एक दूसरे तक पहुंचाना है। और इस प्रकार से हमारे जो ये धुरंधर हैं किस प्रकार से सिविल में आने के बाद ये अच्छा काम करने, इसको जो है आगे पहुंचाना है दगड़ियों। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए दगड़ियों।